हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ है और उसकी आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को थंबनेल में भी दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा है। तो आज का चर्चा का विषय यही होने वाला है। पूरा का पूरा हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जो है एक घोषणा जो काफ़ी समय से चल रही है, 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। हमारे एप्लीकेशन में जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जो आप जाकर इसे डाउनलोड कर लेंगे तो एंड्रॉयड में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन में जितने भी कोर्स चल रहे हैं पीएससी के या व्यापम के, जीएस के कोर्स जो हैं वो आपको मात्र 1000 रुपये में अवेलेबल हैं। ये 17 तारीख तक 2 दिन और रहने वाला ऑफर आज से, और 17 तारीख तक काफ़ी समय से हम ये ऑफर चला रहे हैं। 17 को ये फाइनली बंद हो जाएगा। तो जो भी लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं पीएससी और व्यापम की, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वापस आते हैं हम हमारे मुद्दे पर, जो कि है हॉस्टल वार्डन का। आज हम इस पर जो है संपूर्ण आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पेपर देखा और जिस प्रकार से लोगों ने इसे फिल किया था, जितना उत्साह नज़र आया था लोगों में, और उसी की अपेक्षा से जो है पेपर भी आया। पेपर के अलग अलग सेक्शंस को अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर का भाग था, मेरे ख्याल में सभी ने अच्छी तैयारी की होगी और था डिसेंट था वो। अगर किसी ने पढ़ाई की है तो वो अच्छे से बना लेगा, 50% पा सकता है उसमें। कुछ कुछ चीज़ें जो है उसमें टफ थी, लेकिन मैं उसे मॉडरेट मानूंगा। वहीं गणित का भाग अगर देखें तो गणित का भाग थोड़ा टफर साइड में था, मैथ्स का जो भाग था। भाषा का भाग तो अच्छा ही था। अगर भाषा पे किसी का कमांड होगा तो वो हिंदी और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन ज़रूर बना लिए होंगे उनने। उसके बाद जो है जीएस का भाग देखें तो जीएस का भाग भी थोड़ा अच्छा ही था। सरकारी आयोग या फिर आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन जो पूछे गए कि कौन सा अकाउंट का कन्वर्टेबिलिटी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो जिसका जीएस में थॉरो अध्ययन किया होगा उसने, उससे ये टॉपिक बना होगा। और करंट अफेयर भी जो है, करंट अफेयर पिछले साल के भी पूछे गए। जैसे 2023 का भी कोई हमको दिख रहा है, नोवाक जोकोविच और लायोनेल मेसी वाला, और कुछ पीछे का भी जो है उसमें पूछा गया। तो ये वाला भाग भी जो है थोड़ा अच्छा ही था, है ना। और बाद में बाल विकास वाला भाग देखा जाए तो बाल विकास वाले भाग में भी जो है, अगर जिसने भी तैयारी की होगी, हमने भी जैसे कुछ वीडियो डाले थे तो उसमें से भी कई चीज़ें निकली हैं, कई क्वेश्चन उसमें से भी फंसे हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पेपर जो है थोड़ा टफर साइड में था। अभी और पता लगते जाएगा। मैं एक सर्वे करा दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग उसमें अपने मार्क्स किस तरीके के आ रहे हैं वो बताएंगे, तो उससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे अगले वीडियो में कि कट ऑफ कैसा होने वाला है। फिर भी ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो पेपर अच्छा था, और इतने लोगों में 300 लोगों को छांटने के लिए जो है ये बहुत अच्छा पेपर था। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर और उनके आंसर चेक करते हैं। तो मेरे पास जो है सेट बी है, और सेट बी का पहला भाग जो है इसमें कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन थे। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस, इसमें से केवल इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो इसका आंसर 3 और 4 है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, पेन और माउस, कीबोर्ड, टैबलेट, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन। इसके बाद इसी में देखें मल्टीमीडिया का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो स्केच बनाना भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में जो है सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का उपयोग हमें दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन पूछा गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरीके से हम पासवर्ड सिक्योर करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट में करके पूछ लेंगे। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो रहा है, उबुंटू के बारे में पूछा गया है। इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह रहा है, बल्कि उबुंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रीजन जो है गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद तो सोलारिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से हैं। सोलारिस मेरे ख्याल में जहां तक के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर सी होगा। छठवें में अगर हम देखें, पूछ रहा है कि स्टैटिक रोम और डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या अंतर है। तो भाई स्टैटिक रैम फास्टर होता है, इसमें पहला स्लोअर पूछ दिया है तो गलत है। महंगा होता है, दूसरा सही है। और चौथा ऑप्शन सही है कि कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है किसमें, डायनेमिक रैम में। तो सी ऑप्शन होगा इसका।
7वें में देखें तो डीवीडी का प्रयोग किस चीज के लिए होता है, सीडी डीवीडी का, तो ऑडियो विजुअल स्टोरेज के लिए। ठीक, आगे देखें 50% लाया जा सकता है आसान से। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य सही है, तो फेडोरा जो है कमर्शियली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नहीं है ऐसा भाई। ठीक, एमएस एक्सेल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसमें हमको दिख रहा है सी ऑप्शन सही, तो 8वें का जो है सी आंसर होगा। 9वें में अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा जो है प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, तो यह है ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, सॉरी ज्यादा फास्ट हो गया। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है क्या कि कौन सा अल्ट विस्टा के बारे में बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तो अल्ट विस्टा सर्च इंजन था, बिल्कुल सर्च इंजन था, लेकिन इसमें वीडियो सर्च होते थे, नहीं इसमें वीडियो सर्च नहीं होते थे। इसका ऑप्शन डी होगा, खाली ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर आधारित था। 11वां प्रश्न हम देखें, 11वां बात कर रहा है गूगल से रिलेटेड अपना खाता कैसे बनेगा, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, इसका ऑप्शन है सी। ठीक, 11th का ऑप्शन हो रहा है सी। आगे देखते हैं इसी में हम 12वां क्वेश्चन। चलिए 12वां क्वेश्चन हम अगर देखें, 12वां क्वेश्चन में बात कर रहा है आपका जो ईमेल से रिलेटेड, इसका ऑप्शन डी होगा, सारे के सारे सही होंगे। 13वां पूछ रहा है कि इसमें से सीडी डीवीडी के फॉर्मेट क्या है, तो ब्लू रे एक अलग है हाई डेफिनेशन के लिए, बाकी सारे होंगे, तो इसका डी ऑप्शन होगा। आगे आते हैं हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां जो है पूछ रहा है कि जोड़ना और घटाने वाला घटक कौन सा है, तो ALU होता है, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि सबसे कम मेमोरी से सबसे ज़्यादा मेमोरी किसकी रहती है, तो इसका ऑप्शन ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक टेप, डी है ना, इसका गलती से ए टिक हो गया था, डी है इसका, मैग्नेटिक टेप का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हमको जो है बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे कम रजिस्टर का होता है और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक टेप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गूगल जो सर्च इंजन कंपनी है उसका मालिक कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन बात कर रहा है कि वर्ड प्रोसेसर में हम किस तरीके से जो है मर्ज ऑपरेशन करेंगे, इसका ऑप्शन होता है ए फॉर एप्पल। किसी में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके हिसाब से गलत भी हो, अगर ऐसा लगता है कोशिश की गई कि सारे आंसर सही हो। 18वें का देखेंगे, अगर आपको जो है एक्सेल में काउंट करना एम्प्टी सेल्स के लिए, तो उसके लिए यह फंक्शन का इस्तेमाल होता है सी फॉर कैट का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये प्रोग्राम है, कई सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे सचेत, उमंग, माय गवर्नमेंट और डिजी लॉकर। इसका ऑप्शन हम अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन है ए फॉर एप्पल, ध्यान रखेंगे ए फॉर एप्पल। ठीक है, आगे जाते हैं 20वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि आपको YouTube में अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है, जानकारी निकालनी है, तो उसकी स्टेप्स क्या होगी, तो बी फॉर बॉल होगा इसका, देख लेंगे बी फॉर बॉल। अगला 21वां हम देखें। 21वां में पूछ रहा है असर्शन और रीजनिंग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, तो देखेंगे कौन सा सही क्या गलत है। तो इसमें ए जो है गलत है, लेकिन रीजन जो है सही है। तो इसमें इनपुट डिवाइस बोल रहा है कि जानकारी प्रदर्शित करता है, इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस जानकारी प्रदर्शित करता है, तो इस कारण हम कह लेंगे डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमने यहाँ पे देख लिया 21वां क्वेश्चन। अब 21 के बाद हम देख रहे हैं 22वां क्वेश्चन। 22वें में देख लेते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में जो है स्पीड कैसी मापी जाती है, तो पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है ना। यूट्यूब के बारे में क्या क्या सही है, तो वीडियो स्ट्रीमिंग हो सकती है, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड किया जा सकता है और लाइव प्रसारण भी किया जा सकता है, ईमेल नहीं भेजा जा सकता, सी फॉर कैट होगा इसका ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 24 का। तो 24 में बात हो रही है कि इसमें से क्या क्या किसके फंक्शन है, तो आप देखेंगे ऑडियो में साउंड इफेक्ट आ सकता है, वीडियो में आपका विजुअल स्टोरी टेलिंग, टेक्स्ट में हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, सीडी डीवीडी, डेटा स्टोरेज, तो ए फॉर एप्पल होगा इसका। 25वें में हम देखते हैं तो सबसे छोटा यूनिट बिट होता है और 4 बिट से बनता है आपका निबल, तो
इसका ऑप्शन होगा सी फॉर कैट, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका गीगाबाइट। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये आपका 2 KB जो है ये 2 to the power 11 बाइट्स होगा। उसके अलावा 1 MB अगर देखें हम तो ये कितना होगा 2 to the power 20 बाइट्स। 1 गीगाबाइट होगा 2 to the power 30 और 1 TB होगा आपका 2 to the power 40। तो ऑप्शन होगा डी फॉर डॉग 26वें का बी सेट में। 27वें का देखें तो इसमें से सबसे कौन सी मेमोरी का आकार सबसे छोटा है, तो रैम, रोम, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क, तो कैश मेमोरी बी फॉर बॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निबल में 4 यूनिट होती हैं, 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अल्टा विस्टा क्या था, तो इंटरनेट पर एक सर्च इंजन था, काफ़ी पहले आया था 1995 के आसपास। ठीक, आगे देखते हैं इसमें से सर्च इंजन कौन से हैं, तो लाइकोस और बिंज जो है सर्च इंजन है। इसके पहले 29 का बी ऑप्शन था, 30 का भी देखेंगे तो बी ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ममा जो है एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो इसका बी होगा। आगे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के लगभग हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। कंप्यूटर वाला भाग कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक था। अब यहाँ पर हम हिंदी ग्रामर का देख लेते हैं। तो हिंदी ग्रामर का पहला अगर हम देखें 31वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखेंगे 31वें का बी ऑप्शन है। संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पर हम देखेंगे जो मुहावरा पूछा गया है, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका सुस्ती से कार्य करना, मतलब 9 दिन में भी 2.5 कोस का ही कार्य हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें अगला जो 32वां क्वेश्चन था, इसमें यौगिक शब्द और के बारे में जो है आपका कथन और कारण है, तो इसका सी उत्तर होना चाहिए। इसके अलावा 34वां हमने देख लिया, 33वां देख लिया हमने, हम 34वां देखेंगे। 34वां में कौन सा सही कौन सा गलत है, तो आप देखेंगे तद्भव भीख का भीख सही है, भिक्षा होगा इसका तत्सम। इरादा जो है विदेशी शब्द है, तो लास्ट के 2 अगर सही हैं तो उसके हिसाब से आप देखोगे ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी फॉर बॉल। ठीक है, आगे देखते हैं सही वाक्य, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। ठीक, फिर आते हैं हम, बी फॉर बॉल है उसका। अगले प्रश्न में इंग्लिश में, तो 36वें का अगर देखें, दी प्लेयर्स संग दी सॉन्ग sang a song in honor of a chief minister, in honor of the chief minister, तो इसका डी फॉर डॉग होगा। ठीक, हॉस्पिटैलिटी का क्या होता है, तो जेनरोसिटी होता है, 37 का सी। आगे देखते हैं 38 का अगर हम देखें, ये कुछ शब्द हैं, उनका मतलब क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ टू द पॉइंट। तो अगर ये आपने बना लिया तो काफ़ी हद तक आप 2 ऑप्शन डिलीट कर देंगे, अब इन दोनों में बच रहा है। तो इसमें अगर आप एम्बल का मतलब देखेंगे, इसका मतलब होता है वॉक एमलेसली, आराम से जो है वॉक करते जाना, तो बी के साथ 3 होगा। इसके बाद भी अभी सी और डी ए में कन्फ्यूजन है, तो इसमें हम देखेंगे ए का जो केपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, तो करेक्टेड इसका मतलब होता है कॉरिजिबल, तो इसका ए फॉर एप्पल 38 का। आगे देखते हैं हम इसी में 39 का, तो 39 में जो है आपका एक स्टेटमेंट दिया है और एक्टिव वॉइस में है। इसका पूछ रहा है कि रीज़न बता रहा है क्या है, तो दोनों सही एक्सप्लेनेशन है, ए फॉर एप्पल होगा। फिर उसने जो है क्वेश्चन पूछा है, ही हैज़ नॉट रेड एनीथिंग सीन्स ट्यूसडे, मंगलवार से जो है पढ़ाई नहीं की है, तो सीन्स आएगा उसमें। आ गए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं सीधे मैथ्स के आंसर्स बता दे रहा हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा अगर तो आप बताएंगे तो हम एक और वीडियो बना देंगे इसके लिए। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 65% वोटर्स के लिए क्या है, तो 12150, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद 42वां क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें पूछ रहा है एक लाइन का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, तो इसका 3√2 आंसर होगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, 43rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या आंसर आ रहा है, ये थोड़ा सा बिगड़ गया, 43rd। तो इसमें पूछ रहा है कि इनके फेसेस कितने हैं, इनके फलक कितने हैं, बेलन, घन, शंकु और गोला, सिलेंडर, क्यूब, कोन और स्फीयर। इसका ऑप्शन हो रहा है बी फॉर बॉल। ठीक, बी फॉर बॉल। इसके बाद 44 जो है, ये एक क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजनिंग का,
इसमें भी ध्यान रखेंगे सी फॉर कैट इसका आंसर हो रहा है, सी फॉर कैट, ठीक, सी फॉर कैट है इसका आंसर। 44 चतुर्भुज वाला एक जो है आपका एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखते हैं हम अगले नंबर का प्रश्न, ठीक। अगले नंबर के प्रश्न में हम आते हैं, थोड़ा सा सिस्टम, चलिए, है ना। 1500 इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, इसका आएगा 6%, 1500 का रेट क्या होगा ये बताने के लिए पूछा है। फिर कोई ये आपका सेलिंग और परचेजिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर है बी फॉर बॉल 60%, ध्यान रखेंगे बी फॉर बॉल 60%। 43 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मर्चेंट ने जो है वॉच बेची है, उसके ऊपर है और कितने में बेच रहा है, तो इसका डी फॉर डॉग है, 756 रुपये में जो है ये बेच रहा है, 756, ठीक, ध्यान रखेंगे डी फॉर डॉग 756 रुपये में बेचा है ना। 15% डिस्काउंट है, प्रॉफिट कितना है 19% वाला, यह प्रश्न है। 48 में आते हैं हम, तो इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 75 डिग्री, कि यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। आगे आते हैं हम, सी फॉर कैट है उसका। फिर बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार बता दिया है, उनका एरिया बता दे रहा है, तो पेरीमीटर निकालने को बोला है, परिमाप बोला है, तो 64 सेंटीमीटर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक। आगे आते हैं हम, 50वें नंबर का प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है क्या कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 56, 93 और रिमाइंडर 1, 2 और 3 आना चाहिए। तो 18 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर देता है। डिवाइड करके चेक करके देख लेंगे, इसमें क्रॉस चेक करके भी जो है आप आंसर निकाल सकते थे। 51 वाला जो प्रश्न है इसमें हम देखें तो इसमें डायमेंशन दे दिया है रेक्टेंगल का, एक आयताकार का आयाम दे दिया है, 100% है, और उसका जो है एरिया बढ़ाया जा रहा है, नहीं, डायमेंशन को जो है 100% से बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो 300% की वृद्धि होगी। साधारण क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे ज्योमेट्री का, है ना, साधारण व्यक्ति से मतलब काफी सोचना पड़ेगा, ये थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बी फॉर बॉल होगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे कौन से नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी का 52 नंबर का क्वेश्चन का बी फॉर बॉल होगा इसका आंसर। आगे आते हैं हम, अगला 52 के बाद 53वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये सिंपल था, आपको अगर फॉर्मूला ध्यान होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, अगर ये ध्यान होगा तो उससे आप बना लेंगे। इसका डी फॉर डॉग जो है आंसर होगा, डी फॉर डॉग 53वें क्वेश्चन का। अब ये रेलगाड़ी के क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सब पढ़े, इसका 14 सेकेंड आंसर होगा, सी फॉर ये बी फॉर बॉल 14 सेकेंड। आगे देखते हैं हम, 14 सेकेंड रेलगाड़ी वाले का है, ठीक। के बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आंसर क्या क्वेश्चन है। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर के बारे में बताया हुआ है, एक सिचुएशन दे दी गई है, 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, और उन तीनों का औसत 88 है, तो प्रथम और तृतीय संख्या के बीच में अंतर निकालना है, तो 96 आएगा, है ना, ध्यान रखेंगे 96। मेरे ख्याल में 144 और 144 एक संख्या आएगी और दूसरी मैंने कैलकुलेट किया था 96 आंसर आएगा। 56वें का अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग, ध्यान रखेंगे क्या 25% डेसिमल वाला जो है डी फॉर डॉग, ठीक, डी फॉर डॉग। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देखें जो 30 डिग्री से लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, तो ये इसका 70 डिग्री होगा, बी फॉर बॉल, ध्यान रखेंगे 70 डिग्री। अब यहाँ पर दे दिया है एक जनरल क्वेश्चन है, पॉपुलेशन के ऊपर है, 58 नंबर का, तो इसमें बोल रहा है कि स्मॉल कंट्रीज की जो है हायर पॉपुलेशन टेंड्स टू अंडर डेवलपमेंट, और बोल रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
के कारण जो है रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। तो कह सकते हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अंडर डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक, आगे तो ए फॉर एप्पल। इसके बाद अगर देखें 59 का तो बी फॉर बॉल होगा, ध्यान रखेंगे। पैरेललोग्राम का पूछा है, समानांतर चतुर्भुज का पूछा है, तो 12√35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने देखा कौन से नंबर का, अभी 59 नंबर का। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। 60 का पूछ रहा है, ये असर्शन और रीजनिंग का है, क्यूब और क्यूबाइड का है। ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसमें जो है दोनों सही नहीं दिख रहे हैं। क्यूब और क्यूबाइड का अगर देखें तो सेम वॉल्यूम नहीं हो सकता कोई भी डायमेंशन में, और दूसरा एरिया जो है ऑफ क्यूब विथ साइड्स जो है वो ए क्यूब 6a² होता है जनरली क्यूब एरिया का। तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे देखा जाएगा आंसर की आने के बाद। ठीक, फिर ये देखें इसमें से सॉलिड कौन सा होगा, तो क्यूब और सिलेंडर जो है सॉलिड होगा, क्यूब घन और बेलन। हॉलो सिलेंडर सॉलिड नहीं बोलेंगे, सर्कुलर रिंग इसे भी नहीं बोलेंगे, तो ए और बी होना चाहिए। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हर किसी से बन गया होगा। 62 इसका होगा सी फॉर कैट, है ना। 250 मिलीलीटर है अपॉन 2 लीटर, तो 250 अपॉन 2000 कर देंगे तो 4/32 आ जाएगा, है ना। अब 4/32 मिल जाएगा आपको A3। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 2:3 का रेशियो चल रहा है, तो 12:18। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, है ना। फिर यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जिसको ये संख्याएं डिवाइड करेंगी तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यही है सी फॉर कैट, 10022, सी फॉर कैट। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। तो 64वें नंबर का क्वेश्चन है, ये इंटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करते हैं, त्रियक रेखाएं जो है दो रेखाओं को काटती हैं, तो दोनों समानांतर होंगी यदि, तो इसका ऑप्शन होता है ए और सी सही है, तो बी फॉर बॉल सही ऑप्शन होता है। ध्यान रखेंगे बी फॉर बॉल। 65वां अगर देखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है, उत्तरोत्तर छूटों के ऊपर है। इसका 37.9 ए फॉर एप्पल होगा, 65 का ए फॉर एप्पल। ठीक, 65 का ए फॉर एप्पल। यहाँ हम देख लेते हैं 66 का। 66 में अगर देखेंगे सरकारिया आयोग के ऊपर प्रश्न आया है, सरकारिया आयोग के ऊपर। तो इसमें मेरे से गलती से पहले ए लग गया, इसका आंसर बी फॉर बॉल है। सरकारिया आयोग का डेट है 1983। ठीक, ए से फिर आपका जो 11वां वित्त आयोग है उसमें हम देखेंगे 1998 को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे सी, आपका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। वोटर्स फेक रजिस्ट्रेशन जो है, तो फोटो पहचान पत्र। तो इस तरीके से ऑप्शन बी फॉर बॉल होता है। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हमने जो है हमारे एप्लीकेशन में जितने लेक्चर चल रहे हैं उसमें भी डिस्कस किया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनने अपने हाथ से जो सजा के लिखा था कैलीग्राफी के साथ, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। सी फॉर कैट है। आगे आते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं हम 68। तो पंपकिन जो है नेशनल वेजिटेबल, कद्दू जो है राष्ट्रीय सब्जी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वीन विक्टोरिया ने जो है कब थ्रोन लिया था, या अपना एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ली थी या साम्राज्ञी की उपाधि ली थी। 1876, लेकिन उपाधि का जो डेट मिलता है आप अगर चेक करेंगे तो 1 जनवरी 1877 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेता है देखा जाएगा, 76 या 77 होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर तो इनका सही क्रम बताना है, कौन सी घटना पहले हुई है। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद देखेंगे तो असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सी फॉर कैट। ठीक, सी फॉर कैट है इसका ऑप्शन। आगे आते हैं हम, अगला अगर देखें हमसे पूछ रहा है मैच दी फॉलोइंग है, ये भी जो है जीएस का क्वेश्चन है। ठीक,
जीएस के क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, तो भाई ये सबको पता होगा, दादा भाई नारोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर मौलाना आज़ाद इनने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ, ये सॉरी, मौलाना आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, और आरसी दत्त ने लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन होता है डी फॉर डॉग। ठीक है। शिव समुद्रम कहाँ पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो यह है कर्नाटक में, मांड्या जिले में आता है। अबूझमाड़ कहाँ पर है, तो दंडकारण्य के नॉर्थ ईस्ट में है, 73 का डी है। ठीक, यहाँ पे भी डी फॉर डॉग था। आगे आते हैं, इसी में हम डी फॉर डॉग था उसका। अगला है ये नदियों के उद्गम के आधार पर गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो नासिक। फिर आपकी महानदी सिहावा, कृष्णा महाबलेश्वर से, यमुना यमुनोत्री, तो ए फॉर एप्पल होना चाहिए इसका आंसर। फिर ये जीडीपी के बारे में बोला है, ये टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना। जो हमारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, तो उसमें अगर देखेंगे तो इसके अनुसार आंसर डी फॉर डॉग होना चाहिए। तीनों उसी के क्या बोलना चाहिए, मार्केट के अंग मतलब प्रोडक्ट है, टूल्स हैं, ध्यान रखेंगे। डी फॉर डॉग है इसका। अगला आते हैं 76 में जो है कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है, कौन से सुधार कब कब हुए थे। मेरे ख्याल में स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा फट रहा है, स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया। इसका ए फॉर एप्पल होता है 76 नंबर के क्वेश्चन का। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, तो भाई ये नरसिम्हन कमेटी के द्वारा किया गया था। पूंजी लेखा परिवर्तन, ये मैंने जैसे बोला था टफ क्वेश्चन है ये भी, तो तारापुर समिति। मौद्रिक नीति, ये है आपका चक्रवर्ती समिति, और मुद्रास्फीति के ऊपर है उर्जित पटेल। तो ध्यान रखेंगे, इसका है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगला बोल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है, तो क्वालिटी ऑफ कोल तो नहीं कह सकते। ठीक, उसके बाद क्योंकि ये लाइमस्टोन के ऊपर डिपेंड करता है, चूना पत्थर के ऊपर। फिर क्षमता का निम्न प्रयोग, इस पे भी हम नहीं कह सकते। तो जो क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है वो बी लग रहा है, हाई टैरिफ का बर्डन। ठीक, बी फॉर बॉल है उसका। आगे देखें, फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, पत्तियों में एक भाग होता है। ठीक, सूर्य नमस्कार में कुल प्राणायाम आसन से लेके अलग अलग कई आसन, तो 12 आसन होते हैं। इसका डी फॉर डॉग होगा 79 का, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। इसके बाद हम देखते हैं, ये एक दिया है माध्यमिक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऊपर क्वेश्चन। ये 2007 लिखा है, ये 2009 से चालू हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 वाले ऑप्शन जो होंगे वैसे ही डिलीट हो जाएंगे, तो बचेगा ए और सी ऑप्शन खाली। इसमें अगर हम देखेंगे 4th ऑप्शन जो है ICT वाला और गर्ल्स हॉस्टल वाला, तो इसमें वेटेज दिया गया है, तो हम सी फॉर कैट जो है आंसर लेंगे इसका, है ना, सी फॉर कैट। आगे आते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में हमने लगभग मेरे ख्याल में 77 क्वेश्चन देख लिए, नहीं ज़्यादा, कौन सा था लास्ट हमारा, 80 नंबर का था। 80 क्वेश्चन देख लिए, 20 क्वेश्चन और हैं। चलिए देखते हैं बचे क्वेश्चन फिर। 2 मिनट सिस्टम में लोड हो रहा है। ठीक, तो 81 यहाँ से करंट अफेयर है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन से देश में हाल ही में जो है 2024 में ही जो है मलेरिया की वैक्सीन जो है अप्रूव करी है, तो कैमरून है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका के देश में है जो मलेरिया और मच्छर संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे पिछले साल से रिलेटेड है, पिछले साल किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता था। फिर आप फीफा देखेंगे, लायनल मेसी, और फार्मूला 1 का मैक्स वर्स्टापेन है। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर क्या होता है, हम देखेंगे डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग होता है इसका आंसर। ठीक, आगे आते हैं हम, हर घर जल योजना के तहत जो है हर घर जल की सुविधा जो पहुंच चुकी है, इसमें गोवा जो है पहला ऐसा प्रदेश है भारत का। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना जो है उत्तर प्रदेश में जो है चालू की गई थी अनाथ बच्चों के लिए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल।
ठीक, आगे के क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। चलिए, ये आ गया एक और हमारा। तो बाजरा से रिलेटेड जो आया है, इसमें दोनों चीज़ सही है। जो आपका कथन बोल रहा है यही है कि 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, और दूसरा बोल रहा है कि ये हाईली न्यूट्रिशियन है इसमें, और क्लाइमेट चेंज से भी जो है बच जाता है, जलवायु परिवर्तन का भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। तो ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर। ठीक, फिर इसमें देखेंगे, इसमें से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, छत्तीसगढ़ का जीके चालू हो गया। तो ठाकुर हनुमान सिंह, ध्यान रखेंगे, ठाकुर हनुमान सिंह। ठीक, सबने पढ़ा होगा, ठाकुर हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ का। चलिए, ये आ गया। सोमवंशी परमेश्वर के टाइटल लिया था शिवगुप्त ने, तो इससे क्या दिख रहा है कि वो शैव का फॉलोअर होगा, शैव धर्म का अनुयायी होगा। तो इसका ए फॉर एप्पल होगा आंसर। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? 10 दिसंबर 1857, बी फॉर बॉल। ठीक, इसके अलावा हमको मड़वा महल में इंस्क्रिप्शन मिलता है कि किस रूलर ने बनवाया, तो रामचंद्र देव का नाम मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम। ये पूछा है, यहाँ पे मेरे से थोड़ा गलत लग गया था। तो मैच द कॉलम है, कौन से संगठन से कौन सा व्यक्ति जो है संबंधित है। तो ये गलत गोला लग गया था, सही आंसर डी फॉर डॉग है। ये सब पढ़े हुए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था, जो भी छत्तीसगढ़ जीएस का तैयारी कर रहा होगा उनसे ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। डी फॉर डॉग है। ठीक, डी फॉर डॉग। आगे आते हैं हम, यहाँ से हमारा पेडागोजी वाला भाग चालू हो जाएगा। ठीक, चाइल्ड पेडागोजी, बाल मनो विकास। तो एरिक एरिक्सन का जो है साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, टफ ही क्वेश्चन है। इसके अनुसार जो है ए फॉर एप्पल होगा। अलग अलग एज में कैसा क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इन्फेंसी में क्या होगा? इनिशिएटिव और गिल्ट का। उसके बाद हम देखेंगे अर्ली चाइल्ड में या प्रारंभिक में, बाल्यावस्था में होता है स्वायत्तता बनाम शर्म का। खेल आयु में अगर हम देखें तो पहल बनाम अपराध बोध होता है। और आखिरी आपका शालेय आयु में उद्यम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो ए फॉर एप्पल है इसका। आगे देखें, इसमें जो है आपके जो क्रिएटिव थिंकिंग या फिर रचनात्मक जो सोच है उसके अनिवार्य रूप क्या क्या है। तो तैयारी, फिर उद्भवन और सत्यापन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन और वेरिफिकेशन। तो इसका डी फॉर डॉग होगा 92 का। ठीक, डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो यहाँ पर बोल रहा है सुलीवान की जो थ्योरी है उसका करेक्ट सीक्वेंस जमाने को बोला है। तो उनकी जो थ्योरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है, और इसके अनुसार से जो है आंसर होगा ACBDE, बी फॉर बॉल होगा। ठीक, व्यक्तित्व भिन्नता का आधार क्या है? तो ये तो सिंपल है, हमने भी पढ़ाया था, हमारे लेक्चर में डिस्कस किया था, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो बी फॉर बॉल है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर अगर जो क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल होगा। ध्यान रखेंगे दोनों सही हैं। ठीक, दोनों सही हैं। ठीक, ए फॉर एप्पल। इसके बाद आते हैं हम समावेशी शिक्षा के ऊपर जो है बात की गई है। तो समावेशी शिक्षा में जो है आपके नियमित विद्यार्थी और जो आवश्यकता वाले जो या स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, विशेष बच्चे जो हैं, उनके बीच में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो ए, बी और डी इसका सही होगा। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण मुख्य धारा में लाना है उनको, और पूर्ण समावेश करना है। तो आंसर होगा इसका सी फॉर कैट, 96 का सी फॉर कैट। इसके बाद देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्लेन्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जॉन पिगेट, जब भी आएगा आपका कॉग्निटिव या संज्ञात्मक विकास के बारे में, तो जॉन जीन पियाजे ही होते हैं। ध्यान रखना, सी फॉर कैट। 1998 का अगर हम देखें तो फ्रायड ने के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि की विशेष कृति है।
तो देखेंगे फैलिक स्टेज में या लैंगिक अवस्था में, ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर ये वाला भी हमने पढ़ा था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? एच गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके बाद जो है एक जनरल क्वेश्चन आया है कि निर्देशन की प्रक्रिया क्या होना चाहिए भाई? तो निर्देशन या आपका गाइडेंस प्रोसेस का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो इसका डी फॉर डॉग होगा। तो सबसे पहले आवश्यकताओं की पहचान, उसके बाद जानकारी का संग्रहण, फिर जानकारी का प्रदान, उसके बाद निर्देशन का प्रतिपादन, और लास्ट में होगा आपका अनुवर्तन या फिर फॉलो अप। तो ये निर्देशन की प्रक्रिया है। तो ये जो है हमने लगभग 100 क्वेश्चन देखे, जिसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, एक या दो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, बाकी हमने जो सबके आंसर देख लिए हैं। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफर साइड में था पेपर, और देखते हैं बाकी और जगह से क्या हमको फॉलोअप मिलता है। जिसको डाउट हो कमेंट में बताएं। अगर गणित का आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट में बताएं, तो उसका एक डिटेल वीडियो बना देंगे हम। इसके अतिरिक्त जो है मैं एक सर्वे शेयर करूंगा, तो उसमें आप जो है ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कैसे आ रहा है, तो अंदाज़ा लगाना में आसानी होगी कि कट ऑफ कैसा रहेगा। और जैसे कि बताया था वीडियो के शुरुआत में कि हमारा एप्लीकेशन है और उसमें ऑफ़र चल रहा है, 2 दिन के लिए और ऑफ़र बचा है। तो जो भी तैयारी करना चाहता है जीएस की और अच्छे से, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है, तो उसे ज़रूर से परचेस करें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो उम्मीद है ये आपके लिए लेक्चर जो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम कट ऑफ वगैरह पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।